Jai Hind everyone, welcome to Force Defense Academy. I am Sandhya and today in this video I'll discuss about unemployment in India. तो unemployment ऐसे आपने सुना है unemployment मतलब बेरोजगारी, होता क्या है ये? तो हम इस वीडियो में देखेंगे क्या अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्या कारण है जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कितनी तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है और व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स व्हिच हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू कोप विथ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अब देखिए, जैसे स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, स्कूल में मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हम उनको अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं क्या? क्योंकि वो तो कोई काम नहीं कर रहे। नहीं, हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट इज नॉट एबल टू फाइंड एनी वर्क। मतलब वो चाहता तो है कि मैं कोई काम करूं लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है, इससे हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं हम कितने तरीके का होता है। पहला होता है इनवॉलेंटरी, मतलब ऐसा जहाँ पे वो कोई पर्सन काम करना चाहता है लेकिन उसे काम मिल ही नहीं रहा, तो वो क्या हो जाता है? इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद होता है वॉलेंटरी, मतलब वो काम करना उसको मिल जाता है काम, जैसे कि अब कोई भी पर्सन क्या कर सकता है? ठेला लगा सकता है, ठेला चला सकता है, उसके बाद कोई भी सामान बेच सकता है, लेकिन वो ये काम करना नहीं चाहता है, वो कोई दूसरा काम चाहता है, तो वो भी एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। वहाँ पे मतलब काम जैसे कुछ मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाता है छोटा मोटा, लेकिन वो नहीं चाहता कि मैं ये काम करूँ, तो वो भी कंडीशन कैसी है? अनएम्प्लॉयमेंट की है। So this occurs when individual choose not to work despite job availability, मतलब जॉब अवेलेबल है लेकिन वो काम करना उसमें नहीं चाहता है, तो वो अनएम्प्लॉयड ही रहेगा। उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये कब होगा? जब इकोनॉमी मतलब मिसमैच हो जाता है कि किसी मतलब जगह पे अवेलेबिलिटी तो है जॉब की, लेकिन उनको जो पर्सन चाहिए, जो स्किल्स उनको चाहिए, वो नहीं मिल पा रही उस पर्सन में, तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मतलब जैसे कि अभी विंटर का टाइम में वुलन क्लोथ्स जो है, तो जो पर्सन वुलन क्लोथ सेल करते हैं, वुलन मार्केट मतलब जो चलाते हैं, उनका मतलब उनका बिजनेस कब होगा? मतलब कब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? एट द टाइम ऑफ विंटर। बाकी टाइम क्या है? मतलब गर्मी के टाइम पे उनके पास कुछ नहीं है, बरसात के टाइम पे उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे ही क्या होता है? सीजन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे एग्रीकल्चर में देख लीजिए, सीजन के टाइम पे फार्मिंग होती है, बाकी टाइम अनएम्प्लॉयड रहते हैं पर्सन। तो टेम्पररी मतलब क्या हो जाता है? उनका जॉबलेसनेस हो जाता है ड्यू टू सीजन्स। उसके बाद साइक्लिकल मतलब बिजनेस साइकिल जो होती है, जैसे समटाइम्स बिजनेस बहुत पीक पे रहता है, समटाइम्स रिसेशन में चला जाता है। तो जब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तब क्या होगा? वो हायरिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, और वहीं अगर बिजनेस अगर रिसेशन में गया तो वो क्या कर देंगे? मतलब लोगों को निकाल देंगे वहाँ से, जॉब से। तो दिस ओकर्स ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न्स व्हेन बिजनेस ले ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग रिसेशन, मतलब ले ऑफ कर देते हैं ज़्यादा से। ले ऑफ मतलब होता है लोगों को निकाल देना जॉब से। जब रिसेशन के टाइम पे मतलब जब बिजनेस बिल्कुल मंदी में चल रहा है, वहीं बिजनेस जब अच्छा चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग करेंगे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को तो लगता है मैं काम कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअली वो एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि मोस्टली फार्मिंग एक्टिविटीज़ में देखा जाता है। जैसे कि एक फार्म है, वहाँ पे अगर 4 लोग वो काम कर सकते हैं, इतनी ही प्रोडक्टिविटी होगी अगर 4 लोग काम करेंगे तो, लेकिन वहाँ पे अगर 15 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब वहाँ पे कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है और लोगों को मतलब वेजेस भी इतने ही मतलब कम ही मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब टेम्पररी अगर कोई जॉब ट्रांजिशन करता है, ये जॉब छोड़ता है, दूसरी जॉब की तलाश में रहता है, तो बीच का जो टाइम रहता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच वी हैव स्टडीड। अब हम क्या करेंगे? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मतलब हमारे भारत देश में क्या कारण है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है इतना ज़्यादा। तो स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इस तरीके से हो रही है कि मतलब यहाँ पे इतनी सफिशिएंट जॉब्स नहीं है जितनी हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, मतलब जितने लोग को जॉब रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम है जो जॉब अवेलेबल है, तो उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते ये पूरी पॉपुलेशन की। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, हमने देख लिया कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी जॉब ही नहीं है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर से उसी टाइम पे लोग जॉब कर पाते हैं जब सीजन बेस्ड होता है, जैसे मतलब अगर खरीफ का सीजन है तो उस टाइम पे कुछ वर्कर्स जो वहाँ पे काम करते हैं उनको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद रबी का सीजन है तो उस टाइम पे बाकी टाइम क्या करेंगे? फ्री रहेंगे, उस टाइम पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर
लिमिटेड एक्सेस टू प्रोडक्शन रिसोर्सेज, मतलब कुछ चीज़ें, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं रहते, मतलब काम तो कर रहे, जैसे फुल टाइम काम नहीं मिला उनको, कम काम मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता उनको अपने काम से, मतलब इतना जितनी उनकी रिक्वायरमेंट रहती, जितना उनको पैसा चाहिए इतना नहीं मिल पाता है उनके एम्प्लॉयमेंट से, मतलब एम्प्लॉय जॉब है उनके पास लेकिन फिर भी इतना पैसा नहीं है कि उनकी सारी चीज़ों को फुलफिल कर सके, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, तो उसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर चैलेंजेस, मतलब बहुत सारे लोग जो काम करते हैं वो कहाँ करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में करते हैं, जहाँ पे उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर कोई काम करता है, जो गिग वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे अभी रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, बाकी टाइम तो अनएम्प्लॉयड रह गए वो। वैसे अंडर परफॉर्मिंग सर्विस सेक्टर, हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर जो है अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन करता है हमारे यहाँ की जीडीपी में, स्टिल मतलब बहुत बहुत कम लोग हैं जो कि सर्विस सेक्टर से एसोसिएटेड है, मतलब मोस्टली हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो एसोसिएटेड कैसे, एग्रीकल्चर से, रूरल एक्टिविटीज से है, न कि सर्विस सेक्टर से, तो इस वजह से मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। फ्लोर्ड एजुकेशन सिस्टम, मतलब एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का नहीं है कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग करा पाए, मतलब एजुकेशन बच्चे क्या करते हैं, 12th पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, स्टिल दे आर फील लाइक दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी जॉब, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग एनी बिजनेस, तो इकाई की वजह से, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। हावेवर मतलब अभी तो क्या एनईपी जो हमारी आई है उसने वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात की है, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हमारे यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक खत्म हो सकती है। तो ये मतलब एजुकेशन की वजह से क्या होता है, लोगों को स्किल्स नहीं मिल पाती है जो कि रिक्वायर्ड है किसी जॉब में। स्किल गैप इन एमर्जिंग इंडस्ट्रीज, जैसे अभी अभी एआई का ज़माना, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रही है, तो वो वाली स्किल्स लोगों के पास नहीं है। मतलब जॉब सीकर्स ऑफन लैक द टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स नीडेड फॉर न्यू एज इंडस्ट्रीज। फिर लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, मतलब बहुत बार एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती क्योंकि इलिटरेसी है, लोगों पर इतने पढ़े लिखे नहीं है, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स है, इनएडिकेट चाइल्ड केयर है, लेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब बहुत बार कोई काम करना चाहता है लेकिन बहुत दूर है, वहाँ से वहाँ तक वो जा नहीं पाता, इस वजह से काम नहीं कर पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत बार आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सोसाइटी मतलब इंग्लिश इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से काम नहीं कर पाते हैं, मतलब उनकी इंग्लिश वीक होने की वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं जो कि रिक्वायर्ड रहता है, तो एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ऑटोमेशन, अभी हमने जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वीडियो में बात करी थी कि एआई ने क्या करा, ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है, मतलब लोग काय को प्रीफर कर रहे हैं, एक कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट, इट डजेंट मैटर कि वहाँ पे लेबर काम करे या फिर मशीन काम करे, तो पहले जहाँ पे लेबर काम करते थे वहाँ उसको रिप्लेस कर दिया मशीन ने, ऑटोमेशन ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की जॉब जा रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इंक्रीज हो रही है। तो ये सब देखा हमने कि क्या क्या कारण है जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट ने लिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को खत्म कर पाए, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा जिसको हम बोलते हैं, वो स्टार्ट की गई गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड किया जाता है, इसमें स्किल्ड वर्क की बात नहीं करते हम, अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड किया जाता है और उसके बेसिस पे उनको पैसे मिलते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। उसके बाद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और वैसे ही नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये रूरल एरियाज़ के लिए, ये अर्बन एरियाज़ के लिए, ताकि वहाँ की पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई जा सके, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सके। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, लोगों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, और क्रेडिट देना यहाँ पे, मतलब ऐसी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम स्टार्ट करी ताकि उससे क्या हो सके, जॉब जनरेट हो सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास मतलब उनकी स्किल्स को डेवलप करना, स्किल्स डेवलप होगी मतलब लोग अगर कैपेबल बनेंगे जॉब के तो वो जॉब करेंगे आगे जाके। उसके बाद अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, मतलब इससे क्या होता है, लोगों को काम सिखाना और साथ साथ में स्टाइपेंड भी देना, उससे क्या होगा, वो काम भी करेंगे और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी मिलता जाएगा उनको, तो आगे जाके वो और ज़्यादा उनको फ़ायदेमंद रहेगा। फिर फ्यूचर स्किल्स प्राइम, मतलब आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी से, आईटी है, एआई है, इस तरीके से लोगों को क्या करना है, स्किल्स प्रोवाइड करना ताकि आगे आने वाले जो सेक्टर है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से, उनमें वो काम कर सके।
तो ये हमने देखे गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स थे और क्या हम कर सकते हैं, मतलब और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या वे फॉरवर्ड है। तो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग को हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह से, मतलब पढ़ाई में क्या होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम पे जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो कोई काम कर सके। उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट को डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए, मतलब अगर डाइवर्सिफाई होगा, जैसे अभी जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं साथ में वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी, तो लोग अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो 1-2 एग्रीकल्चर करेंगे, बाकी 2 लोग दूसरे काम में ध्यान देंगे, तो उससे उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंक्रीज होगा। प्राइवेट सेक्टर का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो क्या करेंगे, जॉब क्रिएट करेंगे, तो जॉब मिलेगी, तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी जॉब क्रिएशन, मतलब जो क्वालिटी अभी रिक्वायरमेंट है, जैसे आईटी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों को क्या होना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और इसके बेसिस पे जॉब क्रिएट होनी चाहिए। फोकस ऑन क्रिएटिंग स्टेबल एंड सिक्योर जॉब्स दैट ऑफर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और मतलब उनके क्या हो, आगे आने वाले टाइम पे भी उनके पास जॉब सिक्योर रहे, ऐसा नहीं कि उनको टेम्परेरी जॉब मिले। ऐसी जॉब अगर क्रिएट होगी तो लोगों को फ़ायदा होगा। तो यही सब था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। हमने पढ़ा कि क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब किस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है हमारी कंट्री में, क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए और क्या हम कर सकते हैं, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।